सुनिए सर, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, मतलब डायरेक्ट फार्मूला पढ़ी है। क्या है ना कि वही क्वेश्चन रहता है कि एक डायरेक्ट फार्मूला पर आता है और फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको दिमाग लगाए वाला, मतलब थोड़ा सा दिमाग इधर उधर करके देगा, घुमा के लैंग्वेज बुझेगा ऐसे या फिर घुमा देगा ऐसे, रहेगा यही वाला फार्मूले अप्लाई करने के लिए। देखिए यहाँ पर बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब अगर हम इसको बनाए क्वेश्चन को, यानी कि एक ये होगा आपका वृत्त है ना, और त्रिज्यखंड क्या है हम बताए थे, जो त्रिज्या द्वारा जो बनाया गया जो खंड है वो क्या है, त्रिज्यखंड है। और त्रिज्यखंड भी दो हो सकता है भाई, एगो दीर्घ एगो छोटा, मतलब एगो लघु एगो दीर्घ या बृहद, है ना। तो ये सपोज करिए कि ये त्रिज्या होगा, ये त्रिज्यखंड बना ना। आई चिल्ला चिल्ला बोले थे कि त्रिज्यखंड जो कोण बनाते कितना 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना। कितना का, 30 का। तो फिर बोला है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, किसका, इसका। और साथ ही साथ बोला है कि साथ ही साथ संगत बृहद, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि संगत में जो बना है ना क्या, बृहद त्रिज्यखंड। बृहद मतलब बड़ा, देखो ये भी तो है त्रिज्या द्वारा ही तो एक खंड है ना, इसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो दोनों का क्षेत्रफल के फॉर्मूला आपको बताए हैं, बताए कि नहीं बताइए, बताए है ना, बस बताए हैं तो उसको लगाइए और बनाइए। और कभी कभी क्या करे पड़ेगा कि स्मार्ट कैलकुलेशन करे पड़ेगा, गधा इस सभी जगह मेहनत नहीं काम देता है, तो थोड़ा कभी कभी स्मार्ट कैलकुलेशन करे पड़ेगा। कैसे, इसमें थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसे तार के मान तो पता है ना, कितना है बताइए, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर होगा ना बबुआ। अब वो नाम दे सकते हो। थीटा का मान कितना हो गया, थीटा मतलब कोण, कोण को दिखाते किससे, थीटा से। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, बस बहुत अच्छा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। तब वृत्त के त्रिज्यखंड बोले चाहे त्रिज्यखंड, बात बराबर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताए आपको, का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिए भाई, क्या, थीटा बाई, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। चलो मान पुट करते हैं। थीटा का मान कितना है बताइए, तो थीटा पर कितना लिखेंगे 30, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। और नीचे 360 गुना पाई का मान कितना यूज करने के लिए बोला है, हाँ तब ज्यादा होशियार नहीं बोली, उतना ही यूज कर देली नहीं तब 22/7 यूज करी। तो कितना, जब बोल देवे तो उतना यूज करना, गुना आर के मान कितना है, तो 4 इंटू 4 कर दीजिए 2 टाइम्स, यानी कि आर के पावर 2 होगा ना, यानी कि 4 के पावर 2, जितना पावर उतना बड़ा, गुना 4 इंटू 4 हो गया। अब कैलकुलेशन करिए, 0 से 0 खत्म, 3 से 12 मरते में भाई कोई दिक्कत। अब देखो 4 से 3 मरते में, मतलब ये तो आता है कैलकुलेशन, ये तो आता होगा। 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, एक टेबल से कटना चाहिए खाली, अब जो से कटते। अब बात बताओ भाई, अब क्या आगे कैलकुलेशन होगा, क्या आगे कैलकुलेशन होगा, बोलो नहीं ना होगा, कैसे है, पॉइंट उड़ाकर। चलिए आपका ही बात ऊपर रखते हैं, नहीं गुना कर ऐसे बनाई होगी तुम लोग कि 22/7 यूज करिए, हाँ तो गुना कर कितना लबा है, गुना करला पर कितना आया है भाई, 4 से ऊपर गुना करोगे ना, हाँ देखो इधर पॉइंट उड़ाइए तो यानी कि नीचे 0 दे दी, यानी कि फाइनल अगर कैलकुलेशन लिखने के लिए होगा तो क्या होगा, 3.14 गुना 4 होगा, और नीचे क्या होगा 3 होगा ना। अब देखिए ऊपर गुना करिए, बस इसमें केवल कैलकुलेशन का खेल है, बस कैलकुलेशन जिसको ठीक ठाक है वो बना लेगा। मैं गुना करो तो 16 के 6 और 4 1 5, फिर पॉइंट आ गई तो पॉइंट दे दो, और फिर 4 तिहाई 12, इतना ही वाला है। और फिर यहाँ पर 3 है ना, 3 तो 3 का 3, अब भाग दे दो भाई, पॉइंट में तब 3 से भाग दे, पॉइंट में जाएगा, उसे क्या। चलो तो भाग दे गए तो क्या हो जाएगा आपका, 3 चौको 12,
फिर पॉइंट है तो पॉइंट दे देली क्या, पॉइंट है पॉइंट देली कि ना। फिर 3 है कम, 3 5 चल ना, फिर कितना बचले 2 ना, सही है। तो 2 बचले तो फिर कितना लगा भाई बबुआ बोला। हाँ तो इतना ही अलावा हल है, इतना ही पर छोड़ सकते हो। हाँ मैं 1 8 कुछ नहीं, एकदम आसान है। बस 3 चौको 12 के 12, फिर पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए, फिर भाग दिए, 2 अंक तक ले जाएंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक तक ले। कोई दिक्कत है बोलो, दिक्कत है तो पूछ सकते हो भाई, हम यही लाई चाहिए है, दिक्कत है तो पूछो, दिक्कत नहीं ना है। कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा ध्यान अगर रखा जाए। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 3 चौको 12, फिर पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए, 3 एकम 3 लगाए, फिर इसके बाद 2 बचा, फिर 26 हो गया, 3 8 24, एक और लगा दिखा ना, ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा रहे तो चलो कौन सी पॉइंट उड़ाएगा, हम पगला समझ ले। चलो हो गया ये वाला। अब एक काम करो, सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना छोड़ दिए, बहुत अच्छा। क्षेत्रफल है ना भाई, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे ना, मीटर आएगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब सुनिए भाई साहब, इधर ध्यान दो। अब निकालने के लिए है साथी संगत बृहद या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताएं, आपको कितना पता है, कितना नहीं क्या है। तो पाई आर स्क्वायर कैसे, देखो दिमाग लगाओ, हम ये बताए थे ना, समझ लो। अगर ये समझेगा तभी दिमाग, थोड़ा सा डिफॉल्ट क्वेश्चन रहेगा तो उसमें लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, तो नहीं दिमाग लगेगा। ये जो बात बताया ना आपको पहले, कवर हो रहा है क्या, कवर हो रहा है। जैसे ये छोटा त्रिज्यखंड है बताओ, आई वाला जो होगा क्या बड़ा होगा। अब उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो अगर ई वाला निकाल लिया जाए पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो नहीं आ जाएगा फॉर्मूला। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो, तो ये वाला बच जाएगा। तो वही तो फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं बताओ। चलो तो लगाते हैं भाई, दीर्घ या बृहद, बात बराबर है, दीर्घ या बृहद। तो लिखते हैं संगत छोड़ हटाओ, तू जो चिका वही करवे करेंगे। लिख बृहद या दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अरे मजा आ रहा है आज, मजा आना चाहिए, जीवन का आनंद लो। बहुत अच्छा। पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब सुनो, हाँ हाँ हम जान रहे क्या बोलेगी। इतना का वैल्यू तुमको पता है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, पता नहीं हो रहा है। अरे अभी तो निकल रहे हैं, देखना इतना आया है, तो कितना हाइजो कैलकुलेशन करी लगा के, कितना हाइजो रख, खाली इसको कैलकुलेशन कर दो, इतना के तो मान पता है ना, देख लो इतना का मान ये आया है, देख लो इतना के मान कैलकुलेशन ये आएगा, तो बस इतना हाइजा रख देंगे और खाली पाई आर स्क्वायर के कैलकुलेशन करो, है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या करिए कि पाई का मान बोला है कि 3.1 फॉर यूज करो, तो वही कर लेते हैं। तो पाई का मान कितना रखता है 3.14 गुना, हाँ 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 16 लिख दे डायरेक्ट। 4 के 2 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4 थे कितना 16। हाँ हम कहा अलग गुना करके लिख दिए, कुछ कट्टे छट्टे वाला तो यहाँ पर कुछ है नहीं, आपको ऐसा दिखाई दे रहा था, 60 लिख दिए और फिर माइनस इतना का वैल्यू ऑलरेडी तुमको पता है, कौची स्क्वायर भाई, 4 के स्क्वायर करोगे तो 4 गुना 4 तो कितना होता है 16 ना होता है। अब देखो इतना का वैल्यू तुमको पता है भाई, देखो इतना पता है ना, तो रख दे यहाँ पर, तो 4.18 है ना, आया समझ में। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन हम लास्ट में लगा देंगे, है ना। अभी गुना करिए तो कितना आ रहा है, अच्छा पॉइंट वाला गुना करे आता है, नहीं आता तो हम बता रहे, सुनो पहले क्या करना कि सुनो काहे सब यूज होगा तो हम बता देते हैं। सुनिए सर प्रणाम, पढ़े रोज आब, या तू हमरा फिर प्रणाम लास्ट में करबे, हमरा अच्छा नहीं लगी,
कहेगा कि रोएगा, फिर हमरा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। सेंटर बजा के फिर रोवे, बोल नहीं रहा क्वेश्चन। अभी इससे तो मुखिया ऐसा बैठे लगे विधायक की जैसे, देखबे तब नहीं हम देख कल के मार परसों ना मत तू देबो, समझ लीजिए। देखो तो क्या करने के लिए है कि पॉइंट वाला कभी भी गुना करना था, अब पॉइंट वाला हटा ही के गुना कर लेना तुम। अब देखना कि ओवरऑल कितना, मतलब कितना अंक के बाद पॉइंट था। देखो राइट साइड से तो 2 अंक के बाद था, तो जो गुना करके आएगा राइट साइड से 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, हो गया। अगर यही ऐसे रहता, जैसे गुना करते ऐसे, कुछ मतलब अलग एग्जांपल हम ले रहे हैं समझाने के लिए, खबर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं थोड़ा समझाने के लिए। जैसे मान लो कि ऐसे कुछ गुना करने के लिए ऐसे हम ले रहे हैं भाई, ये मत समझना कि भाई एकदम ये। तो क्या करना कि पहले गुना कर लेना तुम लोग, ये पॉइंट सब हटा देना। अब पॉइंट हटाने के बाद देखना कि कितना अंक के बाद अब पॉइंट पड़ेगा उसमें, तो 2 अंक ये हो जाएगा और 3 अंक ये हो जाएगा, यानी कि राइट साइड से 5 अंक के बाद क्या दे देंगे? पॉइंट दे देंगे। समझ में आया? तो ये इसी समझाने के लिए लिए थे। तो इसमें गुना करो, तो गुना करो पहले 16 से 314 कितना रहा है? 50। अरे पहले 50 24 बोलना, 50 से 24 आएगा। अब बात है कि पॉइंट के अंक के बाद पड़ेगा, तो 2 अंक के बाद देखो अगर यहू में कुछ एक आधा अंक लगा तो जुड़ जाते हैं लोग, लेकिन चलो तो यहाँ पर पॉइंट दे दिए। अब फिर -4 ये घटाएंगे ना भाई, घटाओ कितना आएगा? देखो पॉइंट वाला इधर पहले घटा लो, तो घटाएगा तो पैसा लेवे ना, तब तो कितना हो जाता है? 6। फायदा कितना बचले? 1 में से 1 गए 0, फिर पॉइंट। अब इधर देखो तो पैसा लेवी तो 10 में से 4 गए 6, यहाँ 4 ना बचले। क्षेत्रफल है तो क्या लिखो? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। रुक जाओ, कोई के दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछो। दिक्कत बा है? चलो उतारो, उसके बाद अगला क्वेश्चन देते हैं। कंपेयर उसी से किया जाता है ना? कंपेयर उसी से किया जाता है। कंपेयर सबसे होता है, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं कि तू चाह दो ना हो, हाँ, लेकिन उसके लिए चाहे सोच ले लो बड़का बड़का बात आ काम में न। अब सोच लो कि हम मैट्रिक में लाम 450 प्लस, अब मेहनत करता ही नहीं उस टाइप के, है ना? हो तो जो जिस टाइप से मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। हाँ रहे तो ना, हर्जा थोड़े कर देगा कोई, जान जाएगा तो। सुनिए ध्यान से, देखो हमको आपत्ति कोई से नहीं है, आपत्ति यही से है कि हम जब बोले और मेहनत, मतलब कोशिश करो यार, नहीं बना हम नहीं मारेंगे आपको, लेकिन देखो इससे क्या होता है तुन्हीं को पता नहीं है। जैसे कोशिश किया बन गया तो क्या होगा ना कि अंदर से आत्मविश्वास तो एक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तुमको, और नहीं बनेगा तब पर भी अदर से तुम ज्यादा समझेगा। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि भाई हम कोशिश कर रहे थे, गलती हम कहाँ कर रहे थे। अब कोशिशें नहीं कर रहे हो तो तुमको कहाँ पता रहेगा कि गलती कहाँ करी चली, सही कहाँ करी चली, कैसे दिमाग लगा वाला चला, कैसे क्या करे चला। तो कोशिश, इसलिए कोशिश हमेशा करते रहो, बने ना बने ये तो अदर मैटर है भाई। हम नहीं बनेगा तो नहीं मारेंगे, मार रहे थोड़े कोई के, लेकिन कोशिश करो। हमको खीस बढ़ता है कि हम जब कोशिश करने के लिए बोल, खीस भी बढ़ता है। इस सब के क्या बोले, मतलब छोड़ो, हम नहीं बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा रे बाबू। चलो भाई, अस्के जब रख दी रे, ये वाला है। हाँ अरे खराब स्केच है, 1 मिनट सर। चलो देखो यही से बताते हैं, स्केच नहीं मिल रहा। देखो इधर सुनो, क्वेश्चन अच्छा है, बस अगर जो कंटिन्यूअस मेहनत कर रहा है, बस कंटिन्यूअस खाली मेहनत, तू कितना पढ़े में तेज है कितना नहीं, इट इज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। कंटिन्यूअस तू कितना है, अपना गोल पर कितना फोकस, ये मेहनत है, मतलब मायने रखता है।
ये नहीं बोल रहे कि तू घूमो नहीं, घूमने के लिए बोल रहे भाई घूमो, लेकिन अपना प्राथमिकता किसको देना चाहिए? सबसे पहले अभी पढ़ाई को देना चाहिए कि भाई पढ़ के उसके बाद जो काम है अपना कर लो, लेकिन पहले पढ़ाई। पहले घूमई तब 5-5 घंटा घूमई तब पढ़ेला 1 घंटा। देखिए तो ये अच्छा प्रश्न है आपका, थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए। कैसे दिमाग लगाने के लिए भाई? देखिए बोला है कि एक घड़ी के मिनट की सुई। अब यहां पर ब्रीथ से रिलेट होगा। घड़ी जो है ना वो ब्रीथ लाइक का स्ट्रक्चर हो जाता है। किसके लाइक का स्ट्रक्चर होता है? ब्रीथ लाइक। तो चलो तो एक घड़ी बनाने की कोशिश हम ऐसे करते हैं। चलो एक घड़ी हो गया, गोल नहीं बना है, तो उसमें क्या होता है? मिनट की सुई क्या रेडियस की तरह काम करेगा ब्रीथ में। मिनट की सुई क्या होता है? बड़ा होता है कि नहीं? बड़ा होता है ना। देखो तो यही तो लिखल है कि एक घड़ी के मिनट की सुई 12 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि घड़ी के जो मिनट वाला सुई है ना, तो पक्का है कि बड़ा होता है और नजदीक तकले होता है, पूरा जहां तकले गोल होता है ना वहां तकले लगभग होता है। तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए कि किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये रेडियस की तरह काम करेगा। जो घड़ी के जो मिनट वाला जो सुई होता है ना वो क्या करेगा? रेडियस की तरह काम करेगा, मतलब त्रिज्या की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है? देखो तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि घड़ी के मिनट की सुई 12 सेंटीमीटर लंबी है, तो चलो 12 सेंटीमीटर लंबी कर दिए भाई। चलो भाई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि ये मिनट वाला क्या हो गया आपका? सुई, यानी कि रेडियस की तरह काम कर रहा है। क्या? रेडियस। फिर बोला है कि 8 AM। AM का मतलब क्या होगा? समझ रहे हो? हाँ, सुबह वाला टाइम जो चल रहा है। तो 8 बजे से 8:35 तक ले, जैसे यानी कि कितना मिनट के हो गया बात? 35 मिनट ना, यानी कि 35 मिनट में घूमेगा ना भाई। सुनो ध्यान से, इधर सपोज करो, एक बार पहले ध्यान से समझिए, कंफ्यूजन मत हो को। बहुत अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के दिमाग में लग गया क्वेश्चन में तो लिखित देते हैं ना कि तुम लोग से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगी, एक भी नहीं। कैसे कि इतना ही दिमाग लगाने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो एक घड़ी के मिनट की सुई 12 सेंटीमीटर लंबी है। चलो एक घड़ी हो गया, घड़ी के मिनट की सुई, हाँ वो टाइम दिखाने वाला कितना आवर हो रहा है वो तो छोटा होता है, वो रेडियस की तरह नहीं चलेगा। वो जो घड़ी के मिनट वाला होता है वो क्या होता है? बड़ा। इसलिए दिमाग लगाने के लिए तो बड़ा है, यानी कि रेडियस की तरह काम करेगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? 12 सेंटीमीटर है। अब सुनिए, फिर बोला है कि 8 AM से मतलब 8 बजे। के बजे भाई स्टार्ट हुआ? चल 8 बजे। 8 बजे से लेकर ओए तेरा कैसे चल रहा है? भाग रे, फ्लैश लाइट चला देते हैं ज्यादा। देखो इधर, अच्छा लगे से हमारा काम है कि हई खाली हमरा दिखाई अच्छा हम लगी सामने। देखो इधर सुनो, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर ये था आपका लंबा। अब क्या है ना कि 35 मिनट के बाद हुआ, 35 मिनट के बाद हुआ कि नहीं? 8 बजे से स्टार्ट हुआ भाई और 8:35 तक ले गया। तो 8:35 तक ले, सपोज करो कि मान लो कि 8 बजे यहां पर हुआ, मान लेते हैं कहीं पर, तो 8:35 मान लो कि सपोज करो यहां तक ले चल गया, जाएगा ना दूर। चल भाई तोरे बात, किधर 8 बजेगा? इधर बजेगा, इधर है ना, इधर बजेगा ना तोरे बात। चलो मान लो यहाँ पर 8 बज गया, सपोज करो यहाँ पर भाई एग्जैक्ट, अरे एग्जैक्ट हम नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पर मान के चलने के लिए। चलो 8 यहाँ पर बज रहा है ना। अब 8:35, 8:35 तो ये थोड़े यहीं पर रहेगा मिनट वाला सुई। मिनट वाला सुई तो जाएगा ना आगे, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। बताओ कुछ होगा ना ऐसा स्ट्रक्चर। मान ले भाई कि कहाँ गया वो, अब उतना नहीं चलो, लेकिन मान के चलो कि कुछ दूर तो जाएगा ना। हाँ ये थोड़े रहेगा। अब देखो तो बोला है कि मिनट के सुई द्वारा, यानी कि 35 मिनट में मिनट के सुई द्वारा रचित जो क्षेत्रफल, देखो मिनट के सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, अगर ये नहीं तुमको पता रहता कि त्रिज्यखंड क्या होता है तो तुमको पता नहीं रहता कि कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो त्रिज्यखंड बना ना। अरे क्षेत्रफल यही देखो, यहां से यहां तक ले, यहां गया था रचित मतलब क्या हुआ? रचा, यानी कि रचा इतने ना क्षेत्र, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी कि त्रिज्यखंड ना बना। क्यों दिमाग में क्लिक किया होगा बात? क्योंकि समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आया? 8 बजे से लेकर 8:30 तक ले घड़ी का जो मिनट वाला सुई है वो चला भाई, चला तो कुछ यहां तक ले चला होगा। अब बोला है कि इसके द्वारा रचित जो क्षेत्रफल कितना रचा,
कितना बनाया उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब बात है कि भाई कौन सा फार्मूला लगाएं, अब यही तो है। तो फार्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा? त्रिज्यखंड। क्यों? देखो ना, ये जो पार्ट से त्रिज्यखंड ही तो है, इसको क्या लगाएंगे? त्रिज्यखंड। यानी कि रेडियस तुमको पता है, त्रिज्या पता है, और आपका थीटा नहीं पता है कि कितना कोण बना, ये नहीं पता है। कितना कोण बना ये नहीं पता है। भाई थोड़ा सा स्केचवा खराब ले लिए हम यार, कहाँ वो चले गए? बैठिए सर, बैठिए बैठिए। देखिए स्केच का थोड़ा सा व्यवस्था हम कर लिया, अब देखो सही चला कि क्या। देखिए तो यहाँ पर आपका एक चीज तो कंफर्म है। क्या कंफर्म है भाई? रेडियस। ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। रेडियस पता है। थीटा अगर पता हो जाए ना तो क्षेत्रफल इसके द्वारा कितना रचा गया है वो निकल जाएगा। और बात है कि रचा जो तो क्या है वो तो त्रिज्यखंड है कि नहीं? त्रिज्यखंड है ना? क्या है? त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे तो त्रिज्यखंड में तो हमको थीटा चाहिए। अब सुन, 45 मिनट के बाद 35 मिनट के बाद हुआ है ना। अब अगर तुमको ये पता चल जाए कि 1 मिनट में जो घड़ी के जो सुई है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 35 मिनट नहीं निकाल लोगे कि कितना डिग्री? 1 मिनट में घड़ी की सुई कितना डिग्री कोण बनाएगा, अगर ये पता चल जाए तो 35 मिनट में कितना बनेगा वो नहीं पता लगेगा? लगेगा कि नहीं बताओ? तो सुनो, अगर अब अपन जगह पर कोई रहकर 360 मतलब पूरा एक बार ऐसे घूमता है ना तो कितना कोण बनता है? यानी कह सकते हैं कि आपका सुनो पहले ध्यान से, 60 मिनट में, सुनो इधर, 60 मिनट में जो घड़ी के जो सुई है वो 360 कोण बनाएगा। 60 मिनट में 360 डिग्री नहीं बनाएगा रे। सुनो एक बार फिर से ये बात को सुनो, ये आपको ध्यान बहुत रखना जरूरी है। 60 रुक जाइए सर, पहले रुको तो हमारा बोले दो। 60 मिनट में 360 बनाएगा। 60 मिनट में कितना बनाएगा? 360। कैसे 360? क्योंकि 60 मिनट में जो घड़ी के जो सुई है एक राउंड पूरा मार देता है, पूरा गोल। तो अपना जगह पर रहते हुए कोई एक बार गोले गोले घूम जाए तो कितना बनेगा कोण? 360 बनता है। 360 बनेगा कि नहीं? अब बताओ 1 मिनट में कितना बनेगा उसको निकालने के लिए तो 60 से क्या दे दो, भाग दे देंगे। 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा अगर 1 मिनट में निकालने के लिए होगा तो नहीं लेकिन निकाल सकते हैं। तो क्या निकाल सकते हैं बता? 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 मिनट में जो घड़ी के जो सुई है कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो 360 डिग्री बटा में 60। तो कट करो भाई, तो 0 से यानी कि 6 डिग्री। कितना? 6। तो ये आपको ध्यान रखने के लिए कि 1 मिनट में जो घड़ी के सुई है ना वो कितना डिग्री कोण बनाता है? 6 डिग्री। कहां से आया? समझ में आया? नहीं आया समझ में? आ गया। अब सुनो इधर, अब थीटा निकल जाएगा। कितना मिनट के बाद हो रहा है बाबू? 35। तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनावे थे, तो 35 मिनट में 35 गुना 6। तब बताओ तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 35 गुना 6 डिग्री। तो गुना करो, 210 डिग्री गुना करेगा तो 210, यानी थीटा पता चल गया। अब सुनो, अब थीटा पता चल गया, अब पीठा खा ले तो लिखेंगे। अब यह प्रश्न से प्रश्न पूछ रहा है जो कर लेते हैं। प्रश्न से ये वाला क्वेश्चन हम बना रहे हैं। प्रश्न से क्या बोला है भाई? सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, ऐसे लिख देते हैं, है ना? तो लिखते हैं घड़ी की मिनट, घड़ी की मिनट की सुई, अब कितना सुई द्वारा रचित क्या क्षेत्रफल। अब बताओ अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? त्रिज्यखंड। क्यों? क्योंकि त्रिज्यखंड तो बने थे, ये नहीं बताते तो पर दिमाग नहीं लगता ना पहले, इसलिए पहले बता दिए थे। तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है भाई? 210 डिग्री लिख दो, और यहाँ पर 360 लिख देंगे। पाई का मान
आपको 22/7 यूज करने के लिए नहीं बोलेगा तो 22/7 गुना आर के मान कितना है, तो 12 के 2 बार गुना 12 कर सकते हैं क्या, इतना में कोई दिक्कत। अब देखिए इसे ही खत्म और हाँ बढ़ती आई 36 और 3 सते 21, 7 से 7 खत्म, तो गुना करो 22 गुना 12, 22 गुना 12 तो कितना 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। आए समझ में, रुक जाओ दूसरों अभी निपटा देते हैं। कितने मिनट की वीडियो बनेगा देखो तो 5। अच्छा रुक जाओ, चलो ये भी बन जाएगा। देखो इधर सुनिए ध्यान से, अब तो आराम से बना दोगे, अब तो दिमाग काम कर लेगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोला है कि एक घड़ी के मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबा है। अब तो ना घुमा तो दिमाग, ये तो 14 सेंटीमीटर लंबा जो मिनट का सुई बताया वो क्या बोला है, त्रिज्या इनडायरेक्ट बोल दिया है, हेने से नहीं बोल के हेने से बोला कि भाई इससे समझ में आया। तो घुमा सकता है ऐसी क्वेश्चन, ये तो नहीं घुमा सकता है। तो बताओ अब दूसरा के हम यहाँ पर बना रहे हैं, चलो यहाँ पर बना रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन था तो पहला हम बना दिए भाई, ये दूसरा बना रहे हैं यहाँ पर। अब देखो तो घड़ी है, जो घड़ी के जो मिनट की सुई कितना सेंटीमीटर लंबी है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो घड़ी के जो सुई काम करेगा ना वो वृत्त के त्रिज्या का काम करेगा। किसका काम करेगा, वृत्त के त्रिज्या। त्रिज्या तुमको पता हो गया, धूमधाम से पता हो गया। अब बोला है कि 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करे। सुई, हाँ सुई मतलब मिनट की सुई, 5 मिनट में मिनट की सुई है ना, मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, यानी कि 5 मिनट, तो मान लो कि यहाँ पर हल 5 मिनट चले तो हैजा कुछ होते ना वैसा ये कौची बोल गए, त्रिज्यखंड ना रचा ही ना क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक एरिया कितना कवर किया, 14। हाँ तब ये भी तो 14 होगा, त्रिज्या तो सेम ही होगा ना। तब बोला है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करे। ये बात समझ में आ कि नहीं। 5 मिनट चलती तो कुछ दूर जाती ना हो, तो दूर जाती तो इसके द्वारा जो इलाका कैप्चर जो किया गया उसका बोला है ना कि क्षेत्रफल निकालो, रचित क्षेत्रफल। तो रचित क्षेत्रफल कैसा रचा गया, त्रिज्यखंड रचा गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, रेडियस और थीटा। थीटा तो यहां से निकलेगा भाई, दिमाग लगाओ। 5 मिनट चल रही, 1 मिनट चलता है तो कितना डिग्री कौन बनाता है, 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री, वही जरूरी है, वही जरूरी। 5 मिनट में क्या, तो 5 मिनट में कितना 30, यानी कि थीटा के मान 5 गुने 6 डिग्री तो कितना 30 डिग्री हो गया। समझ में अलवा। अब यादें कर ली है कि 1 मिनट में 6 डिग्री कौन बनावा है, कौन, घड़ी के सुई, घड़ी के सुई के मिनट वाला समझ में आया। हाँ मिनट की सुई, वही मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर हो गया। ये भी 14, ये भी। अब लिखेंगे कि मिनट सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, लिख दो प्रश्न से क्या लिखेंगे, मिनट सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। बताओ तो कौन सा फॉर्मूला रहेंगे, त्रिज्यखंड का ना, तो क्या होगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। कवर हो रहा है यहाँ, अरे बबुआ देख तेरा दिमाग करके ऐसा लिख दिए, यहाँ बना रहे इसको। तो थीटा के मान कितना हो गया 30 डिग्री, यहाँ पर लिख देते हैं 360 के 60, पाई का मान कुछ नहीं बोला है 22/7 गुना आर के मान तो पता है ना, 14 इंटू 14, 2 टाइम्स कर दिए गुना। अब देखो इसे ही खत्म, ये कितना मरते में 12। अब सुनो 7 गुना, अब देखो तब 22 गुना 14, हाँ कटी 2 छक 12, कटेगा 2 से काटो तो ये क्या हो जाएगा 11 आई
3। अब कटी न बुझाई थे चाल रहन कटे वाला। तो 11 गुने 14 कितना होता है? 154 गुना, सॉरी गुना नहीं बटा कितना 3। इसको डिवाइड करबे तो 3 पचे 15 आ 3 है कम 3 लगाएंगे ना, फिर पॉइंट लगाएंगे तो कितना गया? कितना हुआ 10 है, तब क्या हो जाएगा 3। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखबे ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया आंसर। सुनो ध्यान से बबुआ, एक बार सुन लो, लास्ट बार बोल रहे हैं। पॉइंट वाला में कम से कम 2 अंक तक ले आप कर दीजिएगा, है ना, उसके बाद छोड़ देना। लगभग हो गया आपका आंसर। ये दिमाग को ओपन करने वाला क्वेश्चन था, आसान है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए उतारिए सर, टाटा बाय बाय, उतारो।